अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब और फिर शोर उठा है बसंत का बनाम सरका। मैं इस वक्त मोची बाग में मौजूद हूँ। इसकी बड़ी तारीखी हैसियत है इसको, पॉलिटिकली भी, लेकिन अब यहाँ पर जो हो रहा है वो आपके सामने है। ग्राउंड तो हमारे पास है नहीं, तो बच्चे इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं, मैचेस हो रहे हैं। लाहौर शहर की एक्टिविटी थी जब हम छोटे थे, वो थी बसंत की। बसंत को दोबारा से रिवाइव करने की बात की जा रही है। भी मरियम काफ़ी सीरियस लगती हैं इसको लेके। कानून जो बनाने के लिए वो जा चुका हुआ है, हो सकता है हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और अनाउंस भी हो जाए। बसंत सीनियर मिनिस्टर साहबा खुद अनाउंस करना चाहती हैं और वो अनाउंस भी कर दें तो ये बसंत का इवेंट जो सा है वो ज़्यादा दूर नहीं रहा लाहौरियों से। लेकिन फिर सवालिया निशान इसके ऊपर ये है कि इसको महफूज कर पाएंगे या नहीं, इसी के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। लेकिन लाहौरियों से पूछे तो सही कि कहीं वो बसंत को भूल तो नहीं गए। आए हमारे साथ। तो अभी बसंत के बारे में आवाज़ उठ रही है और कहा जा रहा है, हो सकता है कि जब आप ये शो देख रहे हो तो अनाउंसमेंट भी हो जाए। तो मैं और ये कहा जा रहा है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके बड़े बड़े नाम हैं लोगों के जो ये बिजनेस करते रहे, उनसे पूछते हैं उनको ये कैसा लग रहा है फैसला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने सुना है कि बसंत के बारे में बात हो रही है? सुना है वैसे। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ मुझे तो नहीं लगता है क्या ये खुल जाए। नहीं, मेरे ख्याल से अब कानून बनने की तरफ जा चुका है, कैबिनेट से अप्रूवल हो जाएगी और सिर्फ अंदरून शहर का कहा जा रहा है कि सिर्फ इसके अंदर मनाई जाए। कानून बन जाए तो ठीक है। अच्छा, लेकिन अवाम ने नहीं मानना। अवाम ने क्या नहीं वही किया? मोटी डोरे पे अल्लाह ने करे कुछ ना कुछ हो अच्छा, सकता मुझे है। बताएं कि पहले जब आप लोग करते थे बिजनेस, शहंशाह साहब करते थे, तब होता था ये? नहीं, जब नहीं होता था। जब बरीक डोरे होती है 5 नंबर की होती है, 5 पांडे। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। वो जो उस टाइम मोटी डोरी नहीं होती थी, 25 गुड्डा? नंबर। गुड्डा तावा होता था बस, पौना तावा तावा। अब ये इसी फॉर्मूले पे वापस जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत ये मुश्किल करना है। चाह रहे हैं। अच्छा, आप बताएं, ये पहले जब हम डोरे बनाते थे, मैंने भी नहीं सुना था कि गर्दन कट गई है इस तरह कुछ। जी, बात ऐसे है कि मैं सन 19 से ये काम कर रहा हूँ, 1980 से। 1980 से भगवानपुर में मेरा एक नाम है, नवीद नाम है मेरा। जी, नाम मेरा नवीद है। शहंशाह काइट हाउस के ऊपर भगवानपुर में मैंने 20-25 साल काम किया है। अच्छा, को 125-150 के करीब मेरे शागिर्द हैं। वाह वाह। ये काइट बनाने वाले, गुड्डे बनाने वाले। अच्छा। दरअसल बात ये, पहले ये जो शौक था ना, हाँ, ये बारीक धागे होते थे, 6 तारी 9 तारी, ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ठीक है। ਕੱਚੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ, 4 ਗਿੱਠੀ ਤੇ 4.5 ਗਿੱਠੀ ਪਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ठीक है। ਫਿਰ गुड्डा ਗੁੱਡਾ ਇੱਕ ਤਾਵਾ 1.5 ਤਾਵਾ, बस। ਇਹ 2.5 ਤਾਵਾ ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਦਰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। 100 ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲ ਹੋਈ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਦਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਸੰਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਚੀ ਦੋਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਦਾਰਤ ਸੰਭੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਦਾਰਤ ਲਵਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ NOR ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਏ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੱਲੋ ਭਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੈ ਜੀ, ਸਾਲਾਨਾ 12 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਬਸੰਤ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 9/10/2026 ਫਰਵਰੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਐਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 10 ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 150 ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦੋਂ ਵੀ ਉਡਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਬਚੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਦੋਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ अपील है हथ जोड़ के कि जिहड़ा काम मगरों लत्था इहनूं लत्था ही रहन दिओ। अगर तुसीं मुल्क पाकिस्तान दे विच कोई काम चंगा करना चाहते हो तो दीने मुस्तफा नूं कायम करो,
ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੁਮੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ शहनशाह साहब, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। आइडियाज उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनते जाएं। आप भी यही काम करते थे, पतंगों का मैन्युफैक्चरिंग करते थे? नहीं, हम बेचते थे। तो उस दौर में मतलब मैंने अपने तो जवानी में देखा हुआ ना, मतलब बचपन में कि गुड़ियाँ उड़ती थी। हमने यहाँ अच्छी तरह से बड़ी बसंतें मनाई हैं। ये पाकिस्तान खराब कैसे हो गई? ये ख़राब कुछ नाअहल लोगों की वजह से हुई है। बाकी माशाल्लाह बहुत बड़ा होता था फेस्टिवल। लोग बाहर से फॉरनर आते थे, खुशी में आते थे। जहाँ होटल बुकिंग होती थी, हुकूमत को मुनाफा होता था। मैं चाहता हूँ कि लोगों को चेहरे पर खुशी आए, लोग खुशी को तरस रहे हैं। तो ये बसंत खुलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये हमारा फेस्टिवल लाहौर का ये कल्चर है। तो पाकिस्तान में एक ही तो मार्केट है मोची दरगाह। तो यहाँ डोर गुडी अभी जब उसका दौर था ना मुशर्रफ का, तो मुशर्रफ साहब तो खुद आए थे, शाही के आए थे। तो इतनी प्यारी बसंत हुई थी। आखिरी बसंतें थी मेरे ख्याल। तो उसके अलावा कोई अच्छी बसंत थी। हम चाहते हैं कि इसे खुलनी चाहिए। बिजनेस कैसा है ये वाला? बहुत सब बिजनेस है। कुम्भों को फ़ायदा होता है, हम दुकानों को तो होता है। कुम्भों को बड़ा फ़ायदा है। लोग बाकी से आते हैं। अभी एक छत 50,000 में बिकी है। जैज़ वाले ने खुद छतें नहीं है किराए पे 50,000 में। ऊपर डोल वाले थे, बारबेक्यू चल रहा है, पतंगे उड़ रही हैं, डोल चल रही है, हर चीज़ चल रही थी। लोग खुशी मना रहे थे। अब कहते हैं खुलनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नशे नहीं होने चाहिए। देखें आजकल के नौजवान जो उनसे हैं ये नशे की लत में लगे हुए हैं। पहले तो दौर में जब यंग थे तो ये होता था कि हम सारे घरों में चढ़ते थे, ठीक है। जो हमारे पास फालतू टाइम होता था हम वो गुडी शुडी उड़ा के अपना टाइम गुजार लेते। जो कि ना कि अब ये फालतू टाइम लोग नशे में जा रहे हैं, वो कैफे क्लबों में जा रहे हैं। कुछ नेट ने मत मारी है सारों जी, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए पसंद करे लेकिन सेफ्टी के साथ करे। एक स्टैंडर्ड का इनको गुड्डा बनाना चाहिए और डोर जो तजवीज़ करनी चाहिए उसका वो होगी तो फिर सेफ्टी से बसंत होगी लाजमी। यार नहीं कर ही नहीं सकते बसंत इधर पाबंदी बहुत है। जब गुड्डी उड़ाता है पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं उसको, घर में छापे मारने लग जाते हैं। अगर महफूज और सब भी सही हो तो फिर हो जाएगी। सारे बसंत जो है ना, ये लाहौर का ख़ास इवेंट था। तो बचपन से हम बसंत मनाते आ रहे हैं। हमारे बड़े ने भी ये देखा, गुडी रोड के बड़ा अच्छा इवेंट होता था, सब लोग इंजॉय करते थे, बड़ा अच्छा माहौल होता था, बड़ा अच्छा पुरस्कून माहौल होता था। लेकिन आस्ता आस्ता जो इसमें जो कूड़े सी आ गई ना, मोटी तार आ गई है, डोर आ गया, केमिकल आ गया है, मोटी डोर आ गई है, इस वजह से ना ये सारा शो ख़राब हो गया। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, सख्ती से हुकूमत मरम्मत कराए, जो भी दुकानदार रजिस्टर्ड हो, हुकूमत के अंडर हो, कोई बंदा बगैर वायलेंस ना करे कानून की, तो ये शौक हो सकता है। और हम बनाए सकते। लेकिन उसका मेन जो है हेडिंग है ना, ये शिकार होता है मोटरसाइकिल वाला बंदा। मोटरसाइकिल ऊपर जैसे 112 वाले राड लगाए हो ना ऊपर, ऐसे राड लगी हो ना ऊपर, तो इससे बंदे की जो गर्दन पड़ सकती है। और ये है कि इसका ये है कि हर बंदे को ये हो राड लाजमी, राड फिक्स हो, राड लाजमी हो। राड अगर लगाएंगे तो फिर इसकी इजाज़त दें, राड नहीं लगा सकते आप तो इजाज़त ना दें। जी ज़रूर मनाई जा सकती है। ये पुराना चलता आ रहा निज़ाम। बसंत जो बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती थी लाहौर में, आप भी होनी चाहिए। बस ये अगर जो सेफ्टी है वो होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं। अगर सेफ्टी है तो बिल्कुल होनी चाहिए बसंत। मनाई जा सकती है, क्यों नहीं मनाई जा सकती, अच्छे तरीके से मनाई जा सकती है। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਲਈ ਬਿਠਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਵਣ, ਇਹ ਚਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਸਨ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਧੋਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਫੇਲਦੇ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੋਰ ਫੇਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਜੋ ਲਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦ ही रहने दो, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ खोलना। नहीं सर, बहुत ख़तरनाक काम है। लोगों के बच्चे जो उनसे शहीद हो जाते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत करे तो सही है, अवाम करे तो ज़्यादती है। ये गलत है, गलत है, बहुत गलत है। एक जो हमने कुछ अर्सा पहले शो किया था, जब अभी ये बात चल रही थी तो हमने तमाम जो पतंगबाज और पतंग साज हैं उन सारों को बुला के उनके साथ एक शो किया था। और वो शो के अंदर क्या क्या बातें हुई थी पतंग साजों के लिहाज से, वो ज़रा आप सुन लें, क्योंकि वो भी सारी रिलेटेड हैं इस तमाम चीज़ों के। लोगों के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं जो बिज़नेस करते हैं उनकी भी, लेकिन अब गवर्नमेंट एजेंसी है वो चाह रही है ये मनाना और बता भी खुल के नहीं रही, कुछ छुपा रही है, कुछ बता रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन हम एक कमेटी का हिस्सा थे तो वो कमेटी का भी अब पता नहीं चला क्या हुआ। कामरान लशारी साहब के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चल सका।
तो अभी क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उस दिन क्या बातें हुई थी वो भी जरा सुन। लगता क्या है कि ये क्यों बंद हुई पतंगबाजी, क्या आपको वजह क्या नजर आती है? मुझे ये वजह नज़र आती है कि अरबाब इख्तियार ने अपना रोल नहीं प्ले किया जो रोल उनको प्ले करना चाहिए था। किस चीज़ में? इस जो डोर गले में फिरी इसकी रोकथाम बहुत आसानी से और बड़ी छोटी रेमेडीज़ के साथ हो सकती थी। बाइक को एंटीना दे देते, रोड्स को अभी रिसेंटली आपके मोहसिन नकवी साहब ने बंद रोड की वो रेनोवेशन किया है और उसको बनाया है। इन्होंने उसके ऊपर सेफ्टी वायर लगाई है, एक स्टील वायर लगाई है जिससे डोर नीचे नहीं गिरती। बंद रोड पे आपकी तारीख में कभी हादसा नहीं हुआ, कभी डोर नहीं पिटी। लाहौर की मेन शाहराहों को ये कवर कर सकते थे और एक सेफ्टी रॉड दे सकते थे बाइक को। और अगर फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट समझती है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हूँ कि मैं सेफ्टी रॉड हर बाइक पे इंस्टॉल नहीं करवा सकती, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन तो जारी कर सकती है। जो नई बाइक बन रही है उस पर एक 200 रुपये का रोड है, गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। नई बाइक बनाने वाली कंपनीज़ को एक नोटिफिकेशन तो जारी, एक सर्कुलर जारी हो सकता है जी कि एक सेफ्टी रोड बाइक पे लग के निकले, ज़िंदगी में कभी डोर नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ वाले भाई उनको दें, हम सारे उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है, आप पतंगबाजी करते हैं? जी बिल्कुल जी। आप शौक करते हैं पतंगबाजी का, क्या लगता है वो क्यों ख़त्म हुआ? ये वजह यही थी कि एक तो लॉ की इन्फोर्समेंट बिल्कुल नहीं थी। और कैसी लॉ इन्फोर्समेंट चाहते हैं आपके लोगों को पकड़े जाके, किन को पकड़ना है हमने? नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट मीन ये नहीं है कि अरेस्ट करना। लॉ इन्फोर्समेंट मीन कि इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं बनी, कानून साजी प्रॉपर नहीं हुई। क्योंकि किसी चीज़ को भी पाबंदी लगा देना उसका हल नहीं है। भट्ट साहब, इंडिया जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, ठीक है, क्या मुझे कोई इनमें से बता सकता है कि इंडिया में हर बाइक पे एंटीना लगा हुआ है? यहाँ के रोड पे इस तरह का कोई वायर लगा मैंने नहीं देखा, नहीं लगा हुआ। वहाँ पे रीज़न ऐसी क्या है कि वो लोग इस इवेंट को रेगुलर बेस पे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, और हादसा भी नहीं हो रहा। क्या वजह है? उसकी वजह बस ये है कि उनके पास चुगीठी पतंग है और आडा गुड्डा। उसका एज क्या है, ये बरीक का रोना ख़त्म हो जाता है। कैसे? चुगीठी पतंग आपकी 2 नंबर डोर नहीं उठाती, लिफ जाती है, प्लेयर उड़ा ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक वो छोटी डोर पे आएगा, बरीक पे, 5 पे, 7 पे। बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं। सबसे बेस्ट हल है जो हम अपनी गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ये रोना 8 प्लाई 6 प्लाई, जैसे अली भाई ने बात की है, 9 प्लाई में तो सूतर बन रहा है, आप उसको कैसे रिपेल करेंगे जी? ये 9 प्लाई रहेगा। आप गुड्डी का साइज देखें, मार्केट है, आप लाइसेंस इशू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जी, लाइसेंस होंगे। आप देखें, आप उनको जब बता देंगे जी आपके पास 35 इंच से बड़ा बांस नहीं होना चाहिए, गुड्डी आके आप किसी भी शॉप पे चेक कर लें साइज़ क्या है, जैसे उसके ऊपर 1 इंच बड़ा हो फाइन कर दें, आपका सोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि वो जो गुड्डी है अगर साइज छोटा हो जाए तो वो दूर तक भी नहीं जाएगी, वो जाएगी नहीं, डोर ही नहीं उठाएगी। जब हम ये देखें, इन्होंने बात की 5.5 पे हंटर उड़ रहा है, रेगुलर बेड़ागर की इन्हीं चीज़ों ने किया है। ये जो उस्ताद बने हैं सारे, माइंड ना कीजिएगा, इन्होंने 4 बंदों को इल्ज़ाम दिया डोर बनाने वालों को, मीन्स के इन्होंने धागा मोटा किया। उड़ाया किन्होंने? पतंगबाजों ने। सारा इन्होंने उड़ाया। पतंग बड़ी करते गए, 60 से ऊपर 5 6 और बड़ी हो गई। फखर से बताते रहे कि हमने 8 किट्ठी उड़ाई, 35 उड़ाई। फ्यूचर तो हमारा बर्बाद कर दिया, जो आज नशे पे लगे हैं सारे। ठीक है, इन्होंने अब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम से बेहतर है सोल्यूशन की तरफ आए, और वो यही है कि छोटी गुड्डी कर दें, फिक्स कर दें साइज, बिल्कुल ठीक, डोर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ये बात बड़ी अच्छी है। अच्छा, मैं एक शकील भाई आपसे बात पूछना चाहता हूँ, ये भाई की बात एक बड़ी वैलिड है। वो जो आप उस्तादों की बात कर रहे हैं, उस्ताद बुराइयां बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग, ये उड़ा कौन रहा था? ये सारा कुछ आपके तो नॉलेज में होंगे जो ये लोग कर रहे होंगे, जो ये सारा, क्योंकि आप तो मैं एक फील्ड का हूँ, मेरी फील्ड में अगर कोई इस तरह का बंदा हरकत करता है ना तो मेरी नज़र में होता है कि ये शरारती है, ये इस तरह की चीज़ें कर रहा है। आपकी नज़र में तो होंगे वो लोग? जी बिल्कुल हैं जी। मैं एक तो पहले ज़रा भाई साहब की ज़रा मैं दो बातें जो उन्होंने कही है ना, उनका ज़रा जवाब उनको दे दूँ। पहली बात तो ये है कि आज से 2000 से पहले कोई भी जितने भी उस्ताद और जितने हमारे जो पतंगबाज सजना थे वो पतंगे उड़ाते थे, तो वो उस वक्त धागा कौन सा यूज़ होता था? किसी को पता था कि 16 नंबर क्या होता है, किसी को पता था कि ये हंटर क्या होता है, किसी को पता था कि मैंगो और बनाना और ये बाद के जो धागे आए ये कौन से धागे हैं। उस वक्त सिर्फ 7 पांडा, 8 चेन, 5 पांडा, 5 रीच, 2 बियर तक डोर उड़ती थी और हम लोग खुद उड़ाते रहे हैं। उस वक्त भी 7 गिट्ठी 8 गिट्ठियाँ पतंगे उड़ती थी, कोई बनाई नहीं थी किसी को भी। ये जब शौक़, मैं आपको बताता हूँ ये शौक़ क्यों ख़राब क्यों हुआ है। शौक़ उस वक्त ख़राब हुआ जब आपके ऐसे बंदे बीच में इंक्लूड हुए
जिनके पास पैसे रवानगी ज़्यादा थी, उन्होंने ये धागे तैयार करवाए और उसको देखा देखी हम लोगों ने भी वो धागे यूज़ किए और किसी ने मना ना किया। धागा उस्ताद बूरा साहब ने क्या कहा है कि मैं 1970 में इतना मोटा धागा उड़ाता, आपकी सोच भी नहीं है। लेकिन उस वक्त जो चीज़ें थी, उस वक्त चीज़ें कुछ और थी। उस वक्त आपके रोड बहुत छोटे थे, मोटर बाइक किसी किसी के पास हुआ करती थी। लोग ये जो अभी आपने बात की ना कि ये शौक नहीं है और इस तरह है, जिन लोगों के घरों में इस तरह मौतें हुई हैं ना इसकी वजह से, उनको मैं ये समझा नहीं सकता, मैं उनको बता नहीं सकता ये बात। अभी हम यहाँ पर ये चीज़ डिसाइड करने के लिए बैठे हैं। अभी हमें पतंगबाजी को बचाना या पतंगसाजी को, हमें सबसे पहले ज़िंदगियाँ बचानी है। देखें ये सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने अब उसका नाम ही सेफ काइट फ्लाइंग कर दिया है। हम चाहते हैं कि ये महफूज हो। अच्छा लाला जी, आप बात करना चाहता हूँ। ये भाई ने इतनी बातें की यार, इतना टाइम लिया है यार। जब स्पेसिफाइड चीज़ें हो गई हैं ना, ये वो खेल वापस आना है 40 साल पुराना, और बिकेगी भी ज़्यादा, बनेगी भी ज़्यादा, फ़ायदा भी ज़्यादा होना है आप लोगों को। करोड़ों लोगों का इसमें फ़ायदा है। वो चीज़ हमने कर ली हुई है, वो गवर्नमेंट ने तय कर ली हुई है, उसके मुताबिक ही सारा कुछ होना है। आपके पास कोई तजवीज़ ऐसी इससे बेहतर वो आप करें। अच्छा, बाकी चीज़ें हो गई हुई हैं। शेख साहब आप बताएं। 7 पांडा पिन्ना अलाउड हो गया, पिन्ने के ऊपर मोटी डोर नहीं आनी, ये याद रख लेना मेरी बात। और कॉटन ही आनी है बेटा, कॉटन ही आनी है, उसके ऊपर कॉटन की आनी है डोर, कोई नायलन नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसका सोल्यूशन है ये जो बैठे हो ना फैमिली, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये नायलन वाले को छोड़ दो, ये छोटी गुटी बनाने वाले हैं। इनका आपको पता कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं। इन लोगों के घरों में जाके मैंने देखा है कि लोगों की रोटियां बंद हो गई। जी ऐसे ही है। ये वो लोग बैठे हुए हैं जो वाले हैं, जो कोटा चले गए, अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान की वीडियो हमारे पास आई हुई, उन्होंने कहा हमारा कुछ सोचो। हमने वहाँ घर छोड़ के यहाँ पे आके मजदूरियाँ कर रहे हैं। इसका सलूशन यही है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, छोटी गुड्डी आनी चाहिए। ये देखो मेरी, आपने किसी से नहीं पूछा इससे रेवेन्यू का कितना इकट्ठा होता। जी वो तो सबको पता है जी, सबको पता है ना, कोई करता सोचता कोई नहीं। यहाँ पर आपका कर्जा उतर जाएगा इस काम से मुल्क का। उन्होंने लोगों की आवाज़ सुनो। हाँ ठीक है, मैं भी इस काम नाल मुंसलिक सी, मगर माशाल्लाह मेरे बच्चे काम करते, मैं काम छड़ देता है 20 साल तो। साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। और नहीं 8 साल तो मैंने टीवी ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟੀ ਕਿਉਂ। ਨੈਕਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟੀ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ डांस कराना या डांस तो चलो हल्का फुल्का क्यों शेख साहब, नहीं हल्का फुल्का आप ही इंक्लूडिंग और कोई एक्स्ट्रा लोगों को ना बुलाना। दो सोल्यूशन है, एक राड, एक आउट ऑफ सिटी ग्राउंड एज इट इज ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे ना, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਬ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ 42 ਦਾ ਤਲਕ ਸਾਡਾ 2008 ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ आपने लोगों की बातें सुन ली,
लोग क्या चाहते हैं। देखें मैं गलियों में फिर रहा हूँ, यहाँ पर वो इशू नहीं था कि डोर आती है किसी के ऊपर गिर जाएगी। यहाँ अगर पतली डोर आए भी तो ऊपर देखें ना, वैसे ही तारों का बड़ा झाल है, ऐसे तकते आनी नहीं। तो लेकिन सड़क के ऊपर ये बड़ी लीथल हो सकती है, उसके बचने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह ये सेफ़ हो जाए, लेकिन सेफ़ करने में कितने कामयाब हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको महफूज ही रखे तो बेहतर। मैं अंदरून शहर में आया था, तो अंदरून शहर में कभी भी आके ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पर पहले भी रह चुके हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि अभी पहली दफ़ा आए हैं। मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, यहाँ मेरी ज़िंदगी गुजरी है, उसके बावजूद भी इस गली में भी खड़ा हूँ। इसके ये मोची गेट के अंदर है और ये हवेली देखें आप, जिसकी सिर्फ ये बाहरी दीवार रह गई है जो नज़र आ रही है। इसके सामने वाली हवेली इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये मेरे पीछे इसका वो देखें, इसकी खूबसूरती देखें आप, देखें उसकी जो है ना ग्रैंडर, वो आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, इसको देखें। हम आए तो बसंत के लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और ही देखना शुरू हो गए। ये हवेली बड़ी खूबसूरत है, ये वाजिद अली शाह साहब की हवेली है। ये मुझे बता रहा है वो मेरा दोस्त, ये वाजिद अली शाह साहब की हवेली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? क्या नाम है भाईजान इस हवेली का? हवेली वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, और क्या शानदार बनी हुई है। उसके ऊपर इसका जो काम है, उसकी जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा खूबसूरत है। मैं तो वैसी शदाई हूँ इनका पुरानी इमारतों का। उसके सामने वाला घर भी बड़ा खूबसूरत है, ये प्री पार्टीशन घर है। इसको इधर आ मेरे पास आ, तुम देते रहो, इधर आ। ये मैं आपको, मेरा कैमरामैन आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बनाओ। अब आप इस कैमरे से वो जो मैं देख रहा हूँ ना वो देख रहे हैं। ये प्री पार्टीशन घर है। मैं इस वक्त मोची दरवाजे अंदर गली में मौजूद हूँ। अब मैं आपको यहीं से अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ। इधर आ भाई, इसको देखें, ये देखें, ये है शानदार। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये कैमरा दिखा रहा होगा। ये शानदार हवेली है। हम इसको बचाना चाहते हैं, मैं तो दिल से बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे लोग इससे प्यार क्यों नहीं करते। हम इतने ज़्यादा वो क्यों हो चुके हुए हैं मादा परस्त कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि क्या मिस कर रहे हैं हम। आ जाओ, ये यहाँ की हवेली निकल गई भी है। प्लास्टर कर दिया आपने उसके ऊपर, वाह वेरी नाइस। वो उन्होंने प्लास्टर कर दिया उसके ऊपर, नीचे कमरे निकल रहे हैं, नीचे कमरे निकल रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप, यही मैं कह रहा हूँ कि आप बचाने की बात करते हैं, आप बात करते हैं चीज़ों को सेव करने की, कैसे करेंगे? हम मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये देखें, ये भी बेचारा सिर्फ एक दरवाज़ा ही खड़ा रह गया, पता नहीं क्या होता होगा, क्या इसकी शानो शौकत होगी। आया मैं पसंद करने से, लेकिन मैं इमारतें देख देख के मुझे जुनून है इमारतों का। मैं इतना क्रेज़ी हूँ इन पुरानी इमारतों को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें करती हैं मेरे से। आई फील लाइक टॉकिंग टू देम। और ये अब हम निसार हवेली की बैक साइड। अस्सलाम वालेकुम। तेनू अल्लाह मियां तू इन्ना सोहना है, मैं तेरी मां वा, तेनू अल्लाह नजरे बद तो बचाए। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। क्योंकि मावा की दुआ ही बड़ी है। इस तरह ही माँ जी, मेहरबानी माँ जी, मेहरबानी मेहरबानी। टेंशन नहीं लेनी, आपके भाई को सांस नहीं चढ़ा। हम इस वक्त अपने दोस्त हैं उनकी छत पे आए हैं, उनसे बात करेंगे। छतों का तो रिवाज ही ख़त्म हो गया। अब तो छतों पे या घर का नशई बच्चा होता है जो सूटे मार रहा होता है छत पे, या इसी तरह के बच्चे होते हैं जो माइनस एक्टिव में, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में होते हैं। सनसेट देखें लाहौर का, शानदार। ये देखना हम मिस कर रहे थे हमेशा। लेकिन अब आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरफ आप देख रहे हैं वहाँ शालमी है, वो वाली साइड जहाँ मेरा कैमरा दिखा रहा है, वहाँ सारे प्लाजे हैं, और वो प्लाजे जो उनसे हैं वो शहर को खा गए हैं। प्लाजा माफिया तो इधर कमाल ही है ना, वो शहर का शहर ही खा चुका हुआ। इस तरह की छतें बड़ी मुश्किल मिलती हैं, ऐसा घर आपको बड़े मुश्किल मिलते हैं।
सनसेट देख लें आप। मेरे दो भाई मोची दरवाजे में आओ ना तो मैं हमेशा इनसे मिलता हूँ, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे से और मैं भी इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। दोनों भाई हैं, ज़ही शाह साहब और शानी शाह साहब। शानी शाह साहब जिनसे हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं। बसंता किन्नियां कि वेखी हैं तू? बस साहब ਇਹ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸੰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ, ਥੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜੇ ਆ, ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਚੜ ਗਿਆ, ਛੱਤ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਆ? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਅਸਰ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਜੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਛੱਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਟੋਟੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਡੱਬੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ। ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਭੇਜੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੀ ਤੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बसंत के बहाने हम भी छत पे आ गए और हमने क्या खूबसूरत सनसेट देखा लाहौर के ऊपर। मैं सोचता था कि लाहौर शहर में ना कोई कुदरती जगह हो, जैसे आप कहीं बाहर जाएं, इस्लामाबाद में जाएं तो आप पहाड़ देखने के लिए शक्करपड़ियाँ चले जाते हैं, मारगला हिल्स चले जाते हैं, वो ऊपर दूसरे जो है जहाँ बनाल रेस्टोरेंट था पहले वहाँ चले जाते हैं। आप कराची जाएँ तो समुंदर पे चले जाते हैं, कोयटा जाएँ तो आप वहाँ कहीं बागों में जा सकते हैं, चेरी ब्लॉसम के बाग हैं। लाहौर शहर में ऐसी कौन सी कुदरती जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। आज आगे साढ़े को छत रह गई थी, वो भी खोली जालमा ने। तो अभी सनसेट देखा मैंने बड़े अरसे के बाद, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। छत पे मैं बन्ने पे बैठा हूँ, बन्ने पे और भी लोग बैठा करते थे लेकिन ये अच्छा वाला बन्ने पे बैठा हूँ मैं। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही यहाँ पे, बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बसंत के बारे में बातचीत हो रही है। बन्ने पे ना असल में हमारे यहाँ शहर में ना चाम के बैठा करते थे, चाम के उनको कहते थे, वो ज़रा दूसरी छतों पे ज़रा नज़रें रखते थे ना। ऐसे लोगों में से बिल्कुल मुझे इत्तेफाक नहीं है। तो हम छत पे बैठे हुए हैं और बसंत के बारे में बात कर रहे हैं। बसंत जो सी है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मनाने के कुछ आदाब हैं। वो आदाब अगर हम पूरे कर देते हैं तो हम एक बहुत बड़ा इवेंट लाहौर शहर को वापस दे देंगे और बी मरियम की क्रेड में एक बहुत बड़ी बात आ जाएगी। लेकिन अगर हम ये करने में नाकाम रहते हैं, और इसको कामयाब या नाकाम लाहौर के शहरियों ने बनाना है। लाहौर के शहरियों ने ये मेक श्योर करना है कि ये इवेंट जो स्टार्ट करने जा रही है गवर्नमेंट, हम उसका साथ दें और उसे कहें कि इसको सेव किया जा सकता है। देखें, गर्दनें कटना, लोगों का मरना, कोई जानवर ही होगा जिसको ये पसंद होगा, और कोई जानवर, कोई पत्थर दिल शख्सियत होगी, संग दिल होगा जो कहेगा कि यार लोगों की गर्दनें कटने दो और ये त्यौहार होने दो। कोई ये नहीं चाहता, किसी की ये ख्वाहिश नहीं है कि किसी का जवान बच्चा मरे, किसी की बच्ची मरे, कोई ये नहीं चाहता, किसी के दिल में ये नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये त्यौहार को सेव किया जाए। ये त्यौहार ख़राब हुआ है, इसके अंदर ख़राबी आई है, उसको किसी तरह महफूज बनाया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम लिए हैं जो आपने सुने भी हैं, देखे भी हैं। आगे जाके इस पर दोबारा और एक शो करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इकदाम लिए हैं, किस तरह गवर्नमेंट इसको सेव करने की कोशिश कर रही है। तो ये हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम त्यौहारों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, हम चीज़ों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये त्यौहार ही असल में शहर की रौनक थी, शहर की ज़िंदगी थी जो हमने उससे छीन ली है। बदनुमा इमारतें हैं हर तरफ, आप देखें यहाँ बैठ के दुख सा हो रहा है मुझे नज़र घुमाते हुए। प्लाजे हैं इतने इतने ऊंचे, को पुरानी इमारतें भी मैंने आपको दिखाई हैं नीचे सड़क पे चलते हुए। वो पुरानी इमारतें नज़र ही नहीं आती, वो शहर का हुस्न नज़र नहीं आता। दुनिया में बाहर फिरते हैं, लंदन में फिरें, आपको पुरानी इमारतें उसी तरह रिस्टोर की हुई हैं, उसी तरह के विक्टोरियन एज के हाउसेज़ हैं और उसी तरह लोग उनमें रह रहे हैं और अंदर से उन्होंने बड़े आलीशान किए हुए हैं, लेकिन बाहर जो उसका हुस्न था उन्होंने उसको कायम रखा हुआ है। लोग कितनी अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं और हमारे पास इतनी कीमती चीज़ें थी जिन्हें आज तक हम संभाल ही नहीं सके और हम ये कोशिश ही नहीं कर सके किसी तरह उसको महफूज कर लें। तो उसको महफूज करने की कोशिश जो की जा रही है, हमें गवर्नमेंट का उसमें साथ देना चाहिए और मेरे ख्याल से अगर हम खुद इसको बचाएंगे तो ही ये बचेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को सामने नहीं जाना अगर ख़राब हो गया। और अगर खुदा ना खास्ता फिर कोई ऐसी चीज़ हुई तो फिर आप इसको ता हयात ता ज़िंदगी इसको भूल ही जाएँ कि इस तरह का कोई त्यौहार भी मनाया जाएगा या कोई चीज़ भी होती है। शाम को किड़ियाँ बांगा दे रहे हैं, चलो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन सूरज डूब गया है
सनसेट हो गया तो हम भी चलते हैं इंशाल्लाह। दोबारा मुलाकात होगी आपसे अगले शो में। हमें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पंजाब गवर्नमेंट के ने जो इक़दाम किया और बसंत की इजाज़त दी, उससे हर लाहौरिये का दिल बाग बाग हो गया। देखिए जी, ये कोई वजह नहीं है कि हर काम को किसी वजह से बंद कर दिया जाए। अगर कोई सड़क पर हादसात होते हैं, सड़क पर आप देखें रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गाड़ियां बंद कर दें। लोग बाइक से गिरकर भी लोगों की अमवात हो जाती हैं। मैं उन लोगों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। मैंने एक अपना ड्राफ्ट पूरा एक एक्ट बना के वो सरकारी जो वकला की टीम है उनको दिया था। नहीं, अब जो बना है उसके बारे में बात करें, उसमें क्या है? जी, जो दिया बना है उसमें पीरियड कोई नहीं, इन्होंने ना 2 दिन की बात है ना 15 दिन की बात है। जो 2001 के कानून में वो सेक्शन था 15 दिन का, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। ठीक है। जो 2025 जनवरी का कानून था वो भी ख़त्म हो गया, जिसमें बिल्कुल इजाज़त, यानी कि ये ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। मकसद है कि जिस बंदे का रोजगार बंद होया है ना, उन्हें पूछो। 51 लाख लोग बेरोजगार ने। मैंने दसन कि घर च गए ने, मेरा खिलाफ किसी ना नहीं गा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਕਾਈਟ ਫਲਾਇਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, मैं तस्वीरां दिखावां ਤੁਹਾਨੂੰ। इसी चार्टर में जो कमेटी बन रही है उसमें रॉड की कीमत अनाउंस कर दी जाए। हाँ, ठीक है कि ठीक है। दूसरा जो धागा जो पेपर है उसकी भी कीमत, तो वो 100 का ही बिकेगा, चाहे शॉर्ट हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, ताकि इसका कंसर्न खत्म हो जाए। ये भी एग्रीएबल है। ठीक है। दूसरे नंबर पे साहब उसकी कीमत तय हो जानी। दूसरे नंबर पे जिस तरह डोर और बाकी सारी चीज़ों की धागे की उसकी कीमत भी पहले डिसाइड हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और ये कमेटी के अंदर लिखी हो, बाजारी ना हो यहाँ पे। तीसरे नंबर पे इसका हक जो है वो डिप्टी कमिश्नर या किसी को नहीं देना चाहिए। जिस वक्त उनका दिल करना है पैसे कमाने को, किसी ना किसी इंतजामी के बंदे ने उसको कहना है और उसने ऑर्डर कर देना जी बैन कर दो।